हेलो गाइस, वेलकम टू आइस पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर जिसका हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रही है, अप्रॉक्सीमेट 2.5 वीक हो गए हैं। तो आपको अगर इसकी प्रीवियस वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएगा आसानी से। अदरवाइज़ आप कुछ और नीचे वीडियो जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। काफ़ी दिन हो गया है तो रिवीजन तो नहीं होगा एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। तो आज हम इसे स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था भक्ति सूफ़ी परंपराएं। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था स्त्री भक्त इत्यादि तक। स्त्री भक्त का मतलब क्या होता है, यानी कि यहाँ पे कई सारे जैसे भगवान जी लोगों में देवियों का भी स्थान था। पहले कहा जाता है ना कि केवल देवता ही थे, देवियाँ उतना मतलब उनकी पूजा नहीं की जाती थी। लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें देखने को मिली कि फिर धीरे धीरे लोग देवियों की भी पूजा करने लगे। जैसे विष्णु भगवान जी की पूजा करते हैं तो उनके साथ लक्ष्मी जी की, ठीक है, गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, शिव जी के साथ पार्वती जी की पूजा की जाती है, कृष्ण जी के साथ राधा जी की पूजा की जाती है। नयनार परंपराएं क्या हैं, तो इनमें ही उन रचनाओं को सुनिश्चित किया गया है। कौन सी रचनाएं ये हैं? अंडाल स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करती थी। यह और एक शिव भक्त करिकाल अम्मयिरार ने अपने उद्देश्य प्राप्ति हेतु घोर तपस्या का मार्ग बताया था। और अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जैसे हमने सुना है ना कि सती जी की मृत्यु के पश्चात जब पार्वती जी का शिव जी से विवाह होता है तो वो बहुत सालों तक तपस्या करती हैं उन्हें पाने के लिए। तो उसमें यही चीज़ें मेंशन की गई हैं। भक्ति साहित्य संकलन 10वीं शताब्दी तक आते आते 12 अलवारों की रचना का एक संकलन कर लिया गया, जो कि नलयिरा दिव्य प्रबंधम यानी कि 4000 पावन कुछ रचनाएं थी, उनके नाम से जाना जाता था। 10वीं शताब्दी में ही अप्पार संबदर और सुंदरार की कविताएं त्वरम नामक संकलन में रखी गई थी, जिसमें कविताओं का संगीत के आधार पे काफ़ी ज़्यादा वर्णन हुआ था। तो देखिए इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से। आज से हम लोग थोड़ा क्वेश्चन पे भी ऐसे चर्चा कर लेंगे तो वो हमारे लिए एक अच्छी चीज़ हो जानी है, ठीक है। तो इसमें हम क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, देखिए पहला तो ये है कि 12 अलवारों की रचनाओं का एक संकलन क्या है, उसका नाम क्या। तो ये आपसे एक MCQ के तौर पे पूछा जा सकता है। तो आप क्या लिखेंगे, नलयिरा दिव्य प्रबंधम हो गया। फिर 10वीं शताब्दी में ही अपार संबदर और सुंदरार की कविताएँ रखी गई, यानी कि 10वीं शताब्दी से ही कविताओं का संगीत के आधार पे यानी काव्य का काफ़ी ज़्यादा विकास होने लगा, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि हिस्ट्री में काव्य के विकास की प्रथम रचना कौन सी मिलती है आपको, तो आप उसके बेसिस पे थोड़ा समझा के लिख सकते हैं। बाकी एक इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आने वाला है, मेंस में तो नहीं आने वाला है, प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है, जो कि मैंने आपको बताया, ये इसका नाम आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है राज्य के साथ संबंध। अध्याय 2 में हमने पढ़ा कि तमिल क्षेत्र में प्रथम सहस्त्राब्दी ईस्वी के आरंभ में कई महत्वपूर्ण सरदारियां थीं, ठीक है, यानी कि इसमें कई सारे राज्यों का विकास हुआ, जिसमें बौद्ध और जैन धर्म का भी। और एक रोचक बात यह है कि इनकी रचनाओं में, जो तमिल की रचनाएं हैं ना, उनमें एक मुख्य विषय वस्तु बौद्ध और जैन धर्म के प्रति उनका विरोध है। विरोध का स्वर यदि देखा जाए तो विशेष रूप से उभर के आता है, जो एक मतलब एक काव्यमल जैसा लिखा गया है, जो कि विरोध की भावना को उत्पन्न करता है। चिदम्बरम, तांजावुर और गंगेकोंड चोलपुरम के विशाल मंदिर चोल सम्राटों की मदद से ही निर्मित हुए हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि चिदम्बरम, तंजावुर और गंगेकोंड चोलपुरम के विशाल जो शिव मंदिर हैं वो किनकी मदद से विकसित हुए हैं। ये सभी मोस्टली MCQ में, वैसे कुछ 100% ऐसा नहीं है, बट हाँ पूछा जा सकता है। नयनार और अलवार संत वेललाल कृषकों द्वारा सम्मिलित होते थे, इसलिए आश्चर्य नहीं कि शासकों ने भी उनका समर्थन पाने का प्रयास किया।
चोल जो सम्राट थे उन्होंने दैवीय समर्थन पाने का दावा किया और अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया। अब इसमें इम्पॉर्टेंट लाइन क्या है कि उस टाइम पे लोग अपनी सत्ता का प्रदर्शन किस तरीके से करते थे। तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि चोल वंश के टाइम पे लोग अपनी सत्ता का प्रदर्शन किस तरीके से करते थे। तो उसका आप एक ये पॉइंट लिख सकते हैं कि सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाते थे जिसमें खूब सुसज्जित पत्थर, धातुएं इत्यादि लगे हों, तथा लोकप्रिय संत कवियों की परिकल्पना को जो जन भाषाओं के गीत रचना गाने आते थे मूर्त रूप प्रदान किया। मतलब ये जो भी परिकल्पनाएं थी, ये जिनके बारे में गीत गाते थे कि जैसे मान लीजिए किसी ने गीत गाया कि हाँ शिव जी हैं, शिव जी चले जा रहे हैं बारात लेके, तो उसी पे आज भी हम मनाते हैं ना रथ यात्रा, और भी कई सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। तो उन्हीं के बेसिस पे अगर कुछ उसे मूर्त रूप काफ़ी अच्छे से सजाया जाए तो लोग उसे अच्छा समझते थे और ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता था, क्योंकि इससे क्या होता था उनके मतलब लोगों का उन्हें समर्थन मिलता था कि अरे हाँ इन्होंने ये जो पोयम लिखी गई है इन्होंने इसको बहुत अच्छे से मतलब स्थान दिया है, एक वो जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान उन्होंने इसे दिया है, तो लोग इनसे इम्प्रेस हो जाते थे। कर्नाटक की वीर शैव परंपरा, तो ये जानते हैं कि आखिर वीर शैव परंपरा क्या होती है। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व बासवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया। बासवन्ना कलाचुरी राजा के दरबार में मंत्री थे। इनके अनुयायी वीर शैव के लिंगायत यानी कि लिंग धारण करने वाले कहलाए। आज भी लिंगायत समुदाय इस क्षेत्र में महत्व शिव की आराधना करते हैं। इस समुदाय में पुरुष वाम स्कंध पर चांदी का एक पिटारे का एक लघु लिंग को धारण करते हैं जिन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। अलग अलग परंपराएं विकसित हुई, जैसे ज़रूरी तो नहीं है ना कि जो हमारी मान लीजिए हिंदुओं में भी आप देखेंगे कई घरों में कई सारी परंपराएं होती हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा शादी में आपने बहुत सारी परंपराएं नोटिस की होंगी। कुछ लोगों की परंपरा क्या होती है कि दूल्हा आएगा तो द्वार पूजा पे फिर पूजा होगी फिर वो अंदर आएंगे, ठीक है। कुछ घरों की परंपरा आपने देखी होगी कि दूल्हा द्वार पूजा में द्वार पे गाना भी गाते हैं। कुछ लोगों में आपने देखा होगा शादी के टाइम लड़ाई हो जाती है, वो छोटे आपको मतलब ST SC में आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसमें मतलब काफ़ी बैकवर्ड क्लास के लोगों में ये ज़्यादा देखने को मिलेगा। अपवर्ड क्लास मतलब अपवर्ड का मतलब ये नहीं है कि बड़ी जाति, उसका मतलब ये है कि एजुकेशन जिनकी ज़्यादा हो, ठीक है, जिनकी एजुकेशन कम है, जिनका सोसाइटी और सोशल से बहुत ज़्यादा वो नहीं है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वो हर तरह की परंपराओं को अपना रहे हैं, चाहे वो मतलब बिना इस सोचे समझे कि उनका कोई इम्पैक्ट है कि नहीं, उनका कोई इम्पैक्ट अच्छा इम्पैक्ट है कि नहीं, बुरा इम्पैक्ट है तो भी वो उस परंपरा को निभाते चले जा रहे हैं। लेकिन ऐसी जगह चाहे वो कोई भी कास्ट हो, मैंने कोई स्पेसिफिक कास्ट को नहीं कहा है, डोंट टेक इट एज अ मतलब कि किसी कास्ट को नहीं टारगेट किया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि एजुकेशन इंसान की इंक्रीज़ होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर एजुकेशन बहुत अच्छी है तो ऑब्वियसली वो इन परंपराओं को नहीं मानेंगे और जो कि समाज के लिए सही भी है। जैसे कि घूंघट परंपरा ही ले लीजिए, जब बुर्का परंपरा को बैन करवाने में पूरा देश तुला हुआ है तो घूंघट भी तो बैन होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये भी तो अधिकारों का हनन करता ही है, भले ही इनडायरेक्ट तौर पे, भले ही लोग कह दें कि हाँ एक वुमेन खुद चाहती है घूंघट ओढ़ना, नहीं, खुद नहीं चाहती है, कहीं ना कहीं पैट्रियार्कल कोई इफ़ेक्ट है जो उसे चाहने पे मजबूर कर रहा है और वो उस पर इम्पैक्ट करता भी है बहुत ज़्यादा। एजुकेशन वो अच्छे से नहीं ले पाते हैं। आपने किस वुमेन को देखा है घूंघट लगा के वो स्पेस चली गई हों? बिल्कुल भी नहीं देखा होगा। तो इन सारी परंपराओं को हटाने की ज़रूरत है और स्ट्रिक्ट होके, इट्स नॉट लाइक दैट कि हाँ नहीं कुछ लोगों को ऐसे दे देना चाहिए एक्सेप्शन, इसमें एक्सेप्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, होना भी नहीं चाहिए इसमें किसी भी तरीके का एक्सेप्शन। स्ट्रिक्ट एक रूल होना चाहिए कि अगर बुर्का बैन हो रहा है तो ऑब्वियसली हर वो चीज़ बैन हो, हर पर्दा बैन हो, ठीक है, चाहे वो लाल साड़ी का पर्दा हो, चाहे वो किसी भी तरीके का पर्दा हो, वो बैन होना चाहिए क्योंकि ये गलत है, कहीं ना कहीं अधिकारों का हनन है, लोगों को दबाने का एक कह सकते हैं दबाने की प्रथा है कि अपनी डोमिनेंसी क्रिएट करना चाहते हैं जो भी मेंस हैं वो समाज के सो कॉल्ड मेंस, तो इस चीज़ को बंद करना चाहिए। और इसके लिए सिर्फ एक ही कह सकते हैं कि एक ही रास्ता है कि एक तो अवेयरनेस हो, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो ताकि लोग
एजुकेशन लेने जाएं लोग खुद अवेयर हों कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। अब मॉडर्नाइजेशन हो गया है तो हमें मॉडर्न बनना चाहिए ना। बहुत सी कुप्रथाओं से हमने आज़ादी पा ली है, जैसे कि सती प्रथा थी, पता नहीं कितनी सारी प्रथाएं थी, तो हम उनसे आगे बढ़े हैं ना, तो हमें इनसे भी आगे बढ़ना होगा। हम जीवन भर एक ही जंजीर में जकड़े तो नहीं रह सकते ना, आगे तो बढ़ना ही होगा। चाहे आदत अच्छी हो चाहे बुरी हो, धीरे धीरे इंसान उसे एक न एक दिन तो छोड़ ही देता है ना। बहुत अच्छी आदत है तो आप उसे बहुत लंबे समय तक लेके जा सकते हैं, परंतु ज़रूरी नहीं कि हमेशा रहे। चेंज कीजिए, उसे इम्प्रूव कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि अच्छी आदतों को ख़त्म कर दिया जाए, उसे और इन्हेंस किया जाए, उसे और अच्छा बनाया जाए, और जो बुरी आदतें हैं उन्हें ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है। उत्तरी भारत में धार्मिक उफान। इसी काल में उत्तरी भारत में भी विष्णु और शिव जी जैसे देवताओं की उपासना मंदिरों में की जाती थी, जिन्हें शासकों की सहायता से निर्मित किया जाता था। किंतु इतिहासकारों को अलवार और नैनार संतों की रचनाओं जैसा कोई ग्रंथ 14वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत से प्राप्त नहीं हुआ। इस भिन्नता की क्या वजह हो सकती है? कुछ इतिहासकारों का मत है कि उत्तरी भारत में यह वह काल था जब उनके राजपूत राज्यों का उद्भव हुआ। इन सभी राज्यों में ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण स्थान था। वे ऐहिक तथा अनुष्ठानिक दोनों ही कार्य करते थे। अब इसमें पढ़ने वाली चीज़ क्या है, मतलब बुक तो सबके पास है, आप भी रीड कर सकते हैं। इसमें इम्पोर्टेंस ही क्या है ये हम बताते हैं। ठीक है। तो उत्तरी भारत में भी धार्मिक उफान यानी कि धर्म काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ 10वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में भी। ठीक है। क्यों इंक्रीज़ हुआ? तो महत्वपूर्ण ईश्वर आप ले सकते हैं, विष्णु भगवान जी और शिव भगवान जी थे उस टाइम पे। कई सारी रचनाएं भी थी, मतलब जिनका कोई भी ग्रंथ 14वीं शताब्दी तक भारत से प्राप्त नहीं हुआ था। इस भिन्नता की आखिर क्या वजह है? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उत्तर भारत में यह वह काल था जहाँ पे इस टाइम राजपूत राज्यों का उद्भव हुआ था, तो ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण स्थान तो था ही इनमें, और अनुष्ठानिक कार्य भी धीरे धीरे बढ़ रहे थे। ठीक है। इसीलिए इस टाइप की प्रभु सत्ता को कोई भी सीधे तो चुनौती देगा नहीं उस टाइम पे। मतलब जब राजपूत का राज्य हुआ करता था तो ब्राह्मणों का एक उच्च स्थान माना जाता था। इस समय में धार्मिक नेता जो काफ़ी ज़्यादा मतलब रूढ़िवादी काफ़ी सारी चीज़ें थी, छुआछूत हो गया, ये सब भी काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे डोमिनेंसी इन सब चीज़ों की थी। तो इससे क्या होता था कि नगरीय, लेकिन इससे कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ, ये चीज़ें वैसी ही चलती रहीं और धर्म का इसमें बढ़ाव मिलता रहा। आगे चलते हैं। अनेक नवीन धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को चुनौती दी और अपने विचार आम लोगों की भाषा में सामने रखे। अब देखिए, ढेर सारे लोग होते हैं तो ज़रूरी तो नहीं है कि एक ही चीज़ को सभी सपोर्ट कर देंगे, कुछ उसके विरोध में तो खड़े होंगे ही। तो बिल्कुल उसी तरीके से बहुत से ऐसे नेता भी थे जिन्होंने वेद इत्यादि की सत्ता को चुनौती दी। उन्हें लगा होगा कि हाँ, जो कुछ वेद हैं वो कहीं ना कहीं एक पैट्रियार्कल डोमिनेंसी को दिखा रहे हैं, जो नहीं दिखाना चाहिए। इक्वालिटी तो मेंटेन होनी ही चाहिए। ठीक है। दुशाले के नए ताने बाने। इस्लामी परंपराएं। तो आइए, अब हिंदू परंपराओं के बारे में हमने जान लिया, अब हम कुछ इस्लामी परंपराएं इसमें आगे पढ़ेंगे। बट अभी हम आपका वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, ऐसे ही पढ़ते रहिए। ये बुक आप आगे भी पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक जहाँ तक हमने रीड किया वहाँ तक अच्छे से रीड कर लें, रिवाइज अप कर लें। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।